राजस्थान में एक ज़िला है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में वहाँ के प्रशासनिक मुखिया कलेक्टर साहब एक आदेश जारी करते हैं और वो आदेश ये कहता है कि भैया ज़िले भर के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस महकमे के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, आप सभी लोग आइए, हम लोग बैठकर एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। और वो अति महत्वपूर्ण विषय होता है कि सवाई माधोपुर में अभी होने वाली विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी को सरलता और सुगमता के साथ कैसे संपादित किया जाए। तो मीटिंग होती है, मीटिंग में तमाम अधिकारी जुटते हैं। इनके साथ जिस गांव में वो रिसोर्ट है उस गांव के सरपंच साहब, वीडियो, वो लोग भी आते हैं और ये तमाम लोग इस गंभीरतम विषय पर, अति गंभीरतम विषय पर अति गंभीरता के साथ कुछ गंभीर निर्णय लेते हैं। वहाँ ये निर्णय होता है और निर्णय की जिम्मेदारियाँ बांटी जाती है कि शादी में सफाई, पानी और बिजली, इसकी माकूल व्यवस्था हो, इसको लेकर वहाँ कोई तकलीफ ना आए। प्रशासनिक अमला उस प्रशासनिक मीटिंग के माध्यम से ये तय करता है कि भैया इसमें जो आ रहा है ना वीआईपी, सो कॉल्ड वीआईपी गेस्ट, उन तमाम लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। उनको आने लाने जाने के लिए जो गाड़ियाँ हो ना, उनके लिए एक स्थान निर्धारित किया जाता है कि उनकी ये पार्किंग होगी। और क्योंकि वो सभी अति महत्वपूर्ण लोग हैं, तो उन अति महत्वपूर्ण लोगों के साथ सुरक्षा एक बड़ा विषय होती है। तो ये प्रशासनिक अमला, गौर करिए, जिले भर का प्रशासनिक अमला ये तय कर रहा है, कितना चिंतित है। वो प्रशासनिक अमला ये तय करता है कि इन सभी के वैक्सीन के डोज सुनिश्चित किए जाए, उसकी जांच हो। साथ ही प्रशासनिक अमला उस प्रशासनिक मीटिंग में बड़ी गंभीरता के साथ ये तय करता है कि ये जब वीआईपी आए जाए, उनके आने जाने में कोई बाधा ना हो, इसलिए शहर में कहाँ कहाँ बैरिकेटिंग की जाए, उसके भी पॉइंट नोट किए जाए। बैरिकेटिंग में होता क्या है कि वीआईपी लोग जाते हैं, कई रास्तों पर आम लोग भी चलते हैं, तो इससे वीआईपी का थोड़ा सा स्टैंडर्ड डाउन होता है। तो ये तय करना ज़रूरी हो जाता है कि उन रास्तों पर फिर आम आदमी ना चले, ताकि वीआईपी अपने वीआईपी होने का आनंद उठा सके। साथ ही इस मीटिंग में तय ये भी हुआ, क्योंकि पुलिस महकमा भी वहाँ था, तो तय ये भी हुआ कि इस विवाह में कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए सख्ती से निपटा जाए। और भैया मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि जब जब ये शब्द आते हैं ना, सख्ती से निपटा जाए, अगर आप किसी रैली धरने से पहले पढ़ते हैं कि उस रैली और धरने में सख्ती से निपटा जाएगा, नेताजी के उस कार्यक्रम में सख्ती से निपटा जाएगा, उस एक आयोजन में सख्ती से निपटा जाएगा, उस आंदोलन में सख्ती से निपटा जाएगा, तो यकीन मानिए उसका एकमात्र मतलब होता है कि वहाँ आम आदमियों को डंडे पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी सख्ती से निपटने का सीधा मतलब मैंने आपको बता दिया है कि आम आदमियों को डंडे मारने की छूट है। तो ये जो इतना व्याकुल और अति चिंतित प्रशासनिक अमला इस शादी में डटा हुआ है, जुटा हुआ है, उनसे मैं सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूँ, कलेक्टर साहब मुझे इतना बताइए कि आपने आज से पहले किसी आम आदमी की शादी के लिए ऐसा कौन सा आदेश पारित किया जिसमें आपने जिम्मेदारियाँ बांटी हो कि भैया जिले भर में वैवाहिक सीजन चल रहा है, तमाम लोगों के लिए ये कोशिश की जाए क्यों ना यहाँ साफ़ सफाई और बिजली पानी की माकूल व्यवस्था हो। हाँ, मुझे बताइए कि आपने कितनी बार ये सब मीटिंगें करके ये व्यवस्था सुनिश्चित की कि ये जो तमाम आम लोगों की शादियां हैं, उन आम लोगों की शादियों में जो मेहमान आ रहे हैं उनकी सुरक्षा की चिंता हो सके। हाँ, कितनी बार आपने ये चिंता की है कि अपने ज़िले भर में जो तमाम आम लोगों की शादियां हो रही है, उन आम लोगों की इन आम शादियों में आवागमन की तकलीफ ना हो। कितनी बार आपने इन आम लोगों को पार्किंग के लिए स्थान अवेलेबल करवाए हैं। तो मुझे ये भी बताइए कि आपने आखिरी बार या कभी भी प्रशासनिक अमले के माध्यम से ये तय करने की कोशिश की गई हो कि इन शादियों में आने वाले लोगों की आवागमन की कोई तकलीफ ना हो, इन मेहमानों को कोई चिंता ना हो। और अगर आपने कभी आम लोगों के लिए ऐसा नहीं किया है ना, तो फिर प्रश्न यही है कलेक्टर साहब कि हमें ये बताइए कि ये फिर दोहरापन क्यों, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, ये मापदंड में इतना बदलाव क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मान लिया कि वो वीआईपी है। उस शादी में महज 120 लोगों की एक लिस्ट है, उन 120 लोगों के लिए आप पूरा प्रशासनिक अमला उसके लिए जुटा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि होना ये चाहिए था कि आपको इससे कहीं ज़्यादा चिंता आम लोगों के कार्यक्रमों को करनी थी। मुझे नहीं पता कलेक्टर साहब के पास इस शादी का कार्ड है या नहीं है, इन्विटेशन है या नहीं है। होगा तो भी हम सभी जानते हैं कि उसमें फ़ोन और फोटोग्राफ्स अलाउ नहीं है। ये शादी कम, इवेंट ज़्यादा है, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स के अधिकार दूसरी कंपनियों को बांटे गए हैं। यहाँ भी आर्थिक हितों की चिंता की गई है। तो जनाब, जिस एक इवेंट के लिए आपने पूरा प्रशासनिक अमला लगा दिया है, उस इवेंट से अपनी नज़रें थोड़ी सी हटाकर देखिएगा तो आप पाइएगा कि विवाह
ये शादियाँ आम लोगों के लिए एक उत्सव है, एक संस्कार है, एक जीवन शैली का हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जिसके लिए आपको चिंतित दिखना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं पता आपको बुलाया नहीं बुलाया, मगर आपके ऑफिस और आपके घर पर तमाम ऐसी पत्रिकाएं पड़ी होगी जिसमें आपके ज़िले भर के तमाम लोग ये चाहते होंगे, ये आग्रह कर रहे होंगे कि साहब हमारी शादी में 2 मिनट के लिए भी आइएगा ज़रूर। कभी किसी सड़क किनारे चलती हुई बारात या बिंदोली के आसपास खड़े रहिएगा, आपको अगर 4 लोग हाथ खींच के अंदर ना खींच, हाथ पकड़ के अंदर ना खींच लेना कि यार थोड़ा सा डांस करते हैं, तो मुझे कहिएगा। तो इस भारत में असल भारतीयता को जीने वाले जो लोग हैं ना, वो आम लोग हैं, मगर आम लोगों की आप चिंता कर नहीं पाते हैं। आपको चिंता इस बात की है कि वो जब वीआईपी लोग गुजरे तो वहाँ प्रॉपर बैरिकेटिंग हो ताकि आम लोग उन रास्तों से न गुजर पाए। आपको चिंता आम लोगों की साफ़ सफाई और बिजली की होनी चाहिए थी, मगर आप वहाँ वो तय करने में, मीटिंग के माध्यम से ये तय करने में लगे हुए हैं कि कैटरीना की शादी में कोई कष्ट ना हो। आप अपने तमाम प्रशासनिक कौशल को विक्की कौशल की शादी में उड़ेलने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि तमाम प्रशासनिक अधिकारी उन दिनों में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। यकीन मानिए, अगर ये तमाम चिंताएं अगर आपने किसी आम आदमी की शादी के लिए, इन आम लोगों की ज़िले भर में आपके वहाँ जो शादियाँ हो रही हैं उनके लिए की होती ना, तो आप अपने इस ज़िले के इतिहास में अमर हो जाते कि हाँ, एक ऐसे कलेक्टर साहब आए थे जिनकी हमारी बड़ी चिंता थी। मगर आप ऐसा कर नहीं पाए, तो फिर आपको ये भी सुनना पड़ेगा कि इन दिनों हमारे प्रशासनिक काम थोड़े स्लो होंगे, प्रशासनिक ऑफिसों में काम थोड़े धीरे होंगे, कामों को टाला जाएगा, क्योंकि हमारे कलेक्टर साहब, हमारा प्रशासनिक अमला कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी में व्यस्त है। ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिएगा। आप सिर्फ एक उसी परंपरा को बढ़ा रहे हैं जो परंपरा भारत की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक चल रही है, जिसमें इस देश में बड़े स्पष्ट तौर पर आम आदमी को बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि भैया तू आम है। तो उस आम आदमी को आम दिलाने की तमाम नियमावलियाँ, तमाम जो परंपराएं हैं ना, उस परंपराओं में आपने एक परंपरा और जोड़ दी है कि जब भी कोई खास शादी होगी ना, उस खास शादी में आप कुछ खास इंतज़ाम करेंगे, और वह इंतज़ाम आपके किसी लेटर में प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाकर उनकी एक मीटिंग के माध्यम से किए जाएंगे। सोचिएगा आप कि आपकी जिम्मेदारी बॉम्बे है या आपकी जिम्मेदारी सवाई माधोपुर है। खैर, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उससे भी ज़्यादा शुभकामनाएं इस बात की कि आप इस देश में खास लोग हैं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।